के लिए लाइट भी करते हैं। मित्रों, ये जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, 2 विधानसभा, एक खतौली और रामपुर, और एक लोकसभा का मैनपुर में, इन तीनों जगहों की अगर हम चुनाव का विश्लेषण करें, एक बात साफ आता है कि अखिलेश जो समाजवादी पार्टी है वो अपने को मैनपुरी में सीमित कर ली है, और जो छत्रप जहाँ है, जैसे कि जयंत को उन्होंने रालोद में खतौली सीट दे दी है, और रामपुर के लिए उन्होंने आजम खां को सीट दे दी है। इससे इन तीनों से एक चीज़ लग रहा है कि एक पार्टी के स्तर पे जो सामूहिक नेतृत्व मिल करके जो चुनाव लड़ना चाहिए, वो अखिलेश नहीं लड़ रहे हैं। सब अलग अलग अपने कुनबे को और छत्रप जो मिल करके अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जो पहला तो इसका एक संदेश ये है। दूसरा है कि मैनपुरी में पूरी समाजवादी पार्टी अपनी ताकत झोंक दी है, अपने सारे कुनबा परिवार को मिला जुला करके, और एक तरह से देखा जाए तो अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दिया है। जो है पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव से अगर जीत जाती है तो यह एक समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी हार होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार जाती है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी हार नहीं होगी, क्योंकि ये परंपरागत सीट जो है वो इस लोकसभा का जो क्षेत्र है मैनपुरी, वो मुलायम के परिवार में हमेशा से रहा है। इसलिए इस बार भी अगर चुनाव वो जीत जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि अखिलेश ने इस बार डिम्पल को, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा करके एक बहुत बड़े प्रतिष्ठा अपना यहाँ पे फंसा लिया है। अब इस चुनाव को अगर हम देखें तो जो अभी 2022 में जो चुनाव हुए हैं वो उन पर अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि एक मैनपुरी, दूसरा भोगांव, तीसरा किसनी, चौथा करहल और 5वां जसवंत नगर। ये 5 सीटें हैं। 2 मैनपुरी और भोगांव भाजपा के कब्जे में है, और 3 जो है शेष जो है वो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कमजोर रहा है और मुलायम के परिवार का दबदबा रहा है। इस चुनाव में देखें अगर हम तो भोगांव और मैनपुरी और किसनी, ये जो 3 है, हमें जो लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों विधानसभाओं में बढ़त मिलेगी। लेकिन जसवंत नगर और करहल, इन 2 जगहों पे समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी लीड ले सकती है, क्योंकि जसवंत नगर हमेशा शिवपाल का अपना खेमा है, अपना गढ़ है जो है, और यहाँ से 90,000 1 लाख से वो लीड करते रहते हैं। लिहाजा जसवंत नगर में कितने की लीड होगी भारतीय जनता पार्टी पे, और उधर मैनपुरी और भोगांव की लीड कितनी कम होगी, इन्हीं दोनों के ऊपर जो है ये पूरे का पूरा चुनाव जो है निर्भर करेगा। दूसरा ये है कि जो दलित मतदाता है, इसका झुकाव किस साइड में होता है, इस पर भी बहुत निर्भर करेगा। और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, यानी गैर यादव जो वोट है, वो किधर जाएंगे, ये पूरा का पूरा दौर मतलब चुनाव का उसी पे ये निर्भर करेगा। दोनों पक्षों में अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो ये इनका एक 2 वोट बैंक जो हमेशा MOI समीकरण इसको बोलते हैं, यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, ये करीब करीब 5 लाख के आसपास है। और उधर जो देखा जाए तो शाक्य समाज का भी वोट कुछ लोग 3-3.25 लाख तक बताते हैं, लेकिन अगर 3.25 भी न रहे तो 2.25 लाख भी अगर वोट जोड़ते हैं तो 2.25 लाख हो, और फिर सवर्ण वोटों को मिलाकर करीब 5-6 लाख रुपया, 5-6 लाख जो है ये वोट बैंक इनका भी हो जाता है। तो दोनों ही वोट जो है ये एक तरह से दूसरे को जो है बैलेंस करेंगे। तो शेष जो अन्य पिछड़े और जो दलित वोट है उसी पे निर्भर करेगा। ये बात सच है कि मुलायम सिंह उस मैनपुरी से बहुत दिनों से रहे हैं, और इनके प्रभाव में हर एक जाति के जो प्रभुत्व लोग हैं उनके साथ हैं, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा भी हो, ये मुलायम के बहुत ही करीबी रहते हैं लोग। और चूंकि इस बार नहीं है इसलिए और भी सहानुभूति मुलायम के प्रति लोगों की है, ऐसा देखने को मिल रहा है। जैसे कि दलितों में कश्यप वगैरह का जो वोट है ये भी देखने को मिला है, कहीं कहीं गणेरिया, और कुछ शाक्य भी जो है वो
मुलायम की तरफ झुक रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि मुलायम का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। और चूंकि सहानुभूति की बात है तो ये थोड़ी सी और उसको 19 का जो है और 20 बना दे रहा है। लेकिन जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, ये कभी इटावा से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं और उस क्षेत्र में भी इनकी पहचान है। और चूंकि शिवपाल के बहुत करीबी रहे हैं, इसलिए जो चुनाव में जो ये लोग वोट डालने के लिए जो दबाव बनाते हैं आने लोगों पे, ये सब करतूतें उनको पता है। इसलिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा जो अनर्गल जो वोट होते थे वो नहीं पड़ पाएंगे। और चूंकि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव होगा तो दबंगई से वोट जो है वो जो समाजवादी पार्टी जो डलवा लेती थी वो इस बार कम होगा। तो ये लड़ाई बहुत ही हमें लग रहा है कि कांटे का है। कुछ भी हो सकता है, ये बात सच है कि पारिवारिक ये पृष्ठभूमि इस लोकसभा की वो समाजवादी पार्टी की रही है। इसलिए देखने में ये लग रहा है कि पलड़ा उसका भारी है। देखिए यह चुनाव में आपको लगता है कि मायावती का क्या रोल है, लेकिन मैं बता दूं कि इन तीनों जगहों पे, चाहे वो खतौली हो, चाहे वो मैनपुरी हो या आपका आलम का क्षेत्र रामपुर वाला, तीनों जगहों पे मायावती के आंतरिक प्रयास यही रहेगा कि समाजवादी पार्टी या रालोद कह लीजिए वो चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। इसके पीछे कारण ये है कि वो इस चुनाव परिणाम, अगर सपोज कर लीजिए कि बीजेपी के पक्ष में जाता है तो ये मुसलमानों के बीच में अपनी बात कहने में कहेंगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए केवल बसपा ही हरा सकती है, समाजवादी पार्टी उस लायक नहीं है, लिहाजा मुसलमानों को जो है बसपा की तरफ आ जाना चाहिए, न कि जो है सपा की तरफ आना चाहिए। ये इस मुहिम को लेकर ध्यान में आप रखिए अगर, तो ये लगता है कि दलित का वोट आंतरिक रूप से वो भाजपा की तरफ मायावती शिफ्ट कराएंगे जो है। तो अगर दलित अब कितना वोट जाते हैं ये तो अब देखने को मिलेगा जब 5 तारीख का जब चुनाव होगा। लेकिन ये समीकरण जो दलित और अन्य पिछड़ा का अगर मेल जोल बढ़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारी योजनाएं हैं इनका भी लाभ मिला हुआ है, शाखियों का भी बहुत ज़्यादा वो वोट उस क्षेत्र में वोट है, तो ये है कि लामबंद अगर भाजपा का बन जाए तो मेरे ख्याल से ये जो मैनपुरी वाली जो सीट है ये बहुत ही कांटे का संघर्ष होता है और जीत और हार का जो मार्जिन है ये बहुत अधिक नहीं रहेगा जो है। हो सकता है कि वो 20,000 के अंदर में ये चुनाव परिणाम इसका आए जो है। तो मित्रों ये वीडियो मैं सिर्फ जो है ये आज ये बता रहा हूँ कि पक्ष का और विपक्ष का, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जो रसम कसम चल रहा है वो जातियों के आधार के वोट पर या उनके प्रभुत्व कोड पे, ये इस 5 तारीख को इसका निर्णय हो जाएगा। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों में कौन अधिक है कौन प्रभावी है, इसका विश्लेषण मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो अगले वीडियो तक आने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।